पिछले वाले क्लास में हमारा जो टॉपिक था प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वो खत्म हो चुका था, है ना। यानी कि पिछले वाला क्लास का जो हमारा टॉपिक था प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, उसमें हम लोग ये देखे थे कि आखिर साउंड ट्रैवल कैसे करता है ना। कोई भी इंसान यदि बोल रहा है तो उसका आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंच रहा है ना, किस किस तरीके का उसमें मूवमेंट होता है, ये हम लोग कल जान चुके थे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में। उसमें तो कोई डाउट नहीं था, है ना। उसमें हमारा था कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन, वो भी हम लोग समझ चुके थे। जैसे उसमें था कि जैसे हम लोग बात करें कॉम्प्रेशन का, कॉम्प्रेशन कौन सा एरिया था, रीजन ऑफ हाई प्रेशर, है ना, या फिर हाई डेंसिटी जो कह दो आप। हाई प्रेशर या फिर हाई डेंसिटी का मतलब रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन का बात हो रहा है। उसी प्रकार से रेयरफैक्शन का मतलब रीजन ऑफ लो प्रेशर या फिर लो डेंसिटी, है ना। मतलब कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां पे पार्टिकल्स का मात्रा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन, और जहां पे पार्टिकल्स का मात्रा कम रहेगा, इधर उधर रहेगा, फैला फैला रहेगा, उसको हम लोग कह देंगे रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। सिंपल सा बात था, है ना। उसी का यूज करके हम लोग आज सीखेंगे साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, है ना। वो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे होगा, लेकिन उसके पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे इसमें। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि साउंड ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम खोजता है ना। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि साउंड तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी कर सकता है। लेकिन इसके अलावा एक मीडियम और है जिसका नाम है वैक्यूम, उसमें साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है ना। वैक्यूम के बारे में भी हम लोग आज देखेंगे, यहीं पे देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे बात हो रहा है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। मतलब कि साउंड को यदि ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो उसको कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए। चाहे वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तीनों में से कोई मीडियम हो, बस उसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग उसी चीज को देखेंगे। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, देखो, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अच्छा, यहां तक ही हम लोग पहले ध्यान में रखते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे क्या बात कर रहा है। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव कहा, और याद कीजिए हमने कल मैकेनिकल वेव बताया था। मैकेनिकल वेव का मतलब होता है ऐसा वेव जब उस वेव से यानी कि उस मीडियम से साउंड ट्रैवल करेगा ना, तो उसको मीडियम चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, बीच में मीडियम क्या है, एयर है, तो साउंड हमारा ट्रैवल कर पा रहा है एयर के थ्रू, तो साउंड हमारा हो गया एक मैकेनिकल वेव। सिंपल सा बात। मतलब ये हो गया कि जब भी मैकेनिकल वेव का बात होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि साउंड ट्रैवल कर रहा है, वो भी किसी न किसी मीडियम से। और यदि ऐसा हो, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि कभी ऐसा हो कि साउंड बिना किसी मीडियम के ही ट्रैवल कर जा रहा है, तो क्या उस केस में भी वो मैकेनिकल वेव रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। मतलब जब भी साउंड किसी मीडियम से ट्रैवल करे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उससे यदि साउंड ट्रैवल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसका मतलब कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे साउंड क्या एक तरीके का एनर्जी है ना। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ भी याद नहीं रहे ना मैकेनिकल वेव के बारे में, तो सीधा सा बस ये याद रखिएगा कि साउंड यदि किसी मीडियम से ट्रैवल कर रहा है तो उसमें वेव क्रिएट करेगा ही करेगा। मतलब कि इस प्रकार का मूवमेंट उसमें क्रिएट करेगा ही करेगा, ये हम लोग पिछले वाले क्लास में जान चुके थे, है ना। तो यदि मूवमेंट यानी कि साउंड ट्रैवल कर रहा है किसी मीडियम से और उसमें इस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहेंगे मैकेनिकल वेव। और साउंड जब ट्रैवल करता है तो मीडियम से ही ट्रैवल करता है, तो साउंड क्या हो गया हमारा, एक मैकेनिकल वेव हो गया। तो यदि सब कुछ भूल जाओ और मैकेनिकल वेव के बारे में यदि एक लाइन में जवाब देना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जब साउंड किसी मीडियम से ट्रैवल करेगा तो हम लोग उसको कह देंगे कि वो मैकेनिकल वेव के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। सिंपल सा बात, कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड इट नीड्स अ मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम इसको चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मटेरियल मीडियम का मतलब हो गया कि मीडियम है, उसमें क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल का मतलब है कि जैसे हवा है, ये भी एक मीडियम है, लेकिन इसमें हवा क्या है, छोटा छोटा सा पार्टिकल है, तो वो क्या हो गया हमारा, एक मटेरियल हो गया। उसी प्रकार से यदि सॉलिड से ट्रेवल करेगा तो सॉलिड क्या हो गया, एक मीडियम हो गया, लेकिन सॉलिड के भी पार्टिकल आपस में चिपके हुए होंगे, तो वो मटेरियल हो गया। मतलब कि साउंड, पहला बात तो एक मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम से ट्रेवल करना है तो मीडियम चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन उसको कैसा मीडियम चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। जैसे वैक्यूम भी एक मीडियम ही है, लेकिन क्या उसमें मटेरियल है?
जरा सा भी नहीं। वैक्यूम का मतलब होता है एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा जगह जो कि पूरी तरीके से खाली है, ना ही उसमें धूल मिट्टी कण गैस वैस कुछ भी नहीं होता उसमें, एकदम पूरी तरीके से वो सुन सन्नाटा होता है एकदम। लेकिन है भी तो वो भी तो एक मीडियम ही है, लेकिन क्या उसमें मटेरियल है? नहीं है मटेरियल। इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है मटेरियल मीडियम, यानी कि वैक्यूम को छोड़ दो, वैक्यूम के अलावा हमारे पास 3 मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों के पास मटेरियल है। इसीलिए कहा गया है कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, एक मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम चाहिए ही चाहिए ट्रैवल करने के लिए, लेकिन कैसा मीडियम? मटेरियल मीडियम चाहिए उसको, जिसमें कि कुछ पार्टिकल्स हो, है ना। आगे लाइक एयर, वाटर, स्टील, बेसिकली ये बात कर रहा है गैस, लिक्विड और सॉलिड का बात कर रहा है, एटसेट्रा, फॉर इट्स प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब ट्रैवल करना। तो साउंड को यदि ट्रैवल करना है तो उसको एक मीडियम चाहिए ही चाहिए। वो मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, और यदि मीडियम है इसका मतलब साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है, कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड मटेरियल मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम का मतलब हो गया सीधा सा मतलब कि एक ऐसा मीडियम, मीडियम तो है लेकिन उसमें मटेरियल ही नहीं है, मतलब कि पूरी तरीके से अंदर से वो खोखला है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, एक धूल का छोटा सा पार्टिकल भी नहीं है, हवा का छोटा सा पार्टिकल भी नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं वैक्यूम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि चलो मान लो कि ये जो है ना हमारा एक छोटा सा पाइप है, ठीक है, और कुछ समय के लिए मान लो कि इस पाइप का अंदर में ना पूरी तरीके से खोखला है, खाली है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, गैस भी नहीं है, धूल का पार्टिकल्स भी नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, उसी को हम लोग कहेंगे वैक्यूम। तो साउंड का सबसे बड़ा खासियत ये है कि उसको ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम चाहिए, हमेशा एक मीडियम चाहिए, चाहे वो मीडियम आपका एयर हो, वाटर हो, कोई सॉलिड हो जाए, यहाँ पे एग्जांपल सॉलिड के लिए स्टील लिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मीडियम तो चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार से हमारा एक वैक्यूम भी एक मीडियम ही है, लेकिन इस वैक्यूम में मटेरियल है ही नहीं, तो कहाँ से ट्रेवल करेगा? तो क्या केवल मीडियम का होना जरूरी है या मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है? मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है, क्योंकि वैक्यूम भी तो एक मीडियम ही है, लेकिन मटेरियल है क्या? नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मटेरियल मीडियम चाहिए, जिसमें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो। समझ में आ रही है बात? अब चूंकि पार्टिकल्स रहेंगे तभी तो एक पार्टिकल दूसरे को धक्का मार पाएगा, जैसा कि हमने कल बताया था आपको, पहला वाला लेयर दूसरे वाले लेयर को धक्का मारता है, फिर ये उसको मारता है। क्यों ये मार पा रहा है? ताकि पार्टिकल्स है। अब जब पार्टिकल्स रहेगा ही नहीं तो क्या वो धक्का मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। और यही चीज हमारा किसके साथ होता है? मून पे। तो ये बात करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। साउंड कैनॉट बी हियर्ड डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ मून बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग गहराई से, वो भी मून के केस के बारे में। हालांकि ये हमारा पृथ्वी है तो हर जगह पे हवा है, पानी है, सॉलिड लिक्विड सब चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो साउंड प्रोपेगेट करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब भी कोई एस्ट्रोनॉट, एक लाइन और लिखा हुआ है उसके बारे में भी हम बात कर ही देते हैं। The astronauts who land on the moon talk to one another through wireless sets using radio waves because radio waves can travel even through vacuum। समझिएगा आप जरा ध्यान से। पहला बात आप तो ये यहाँ पे जान गए कि वैक्यूम से हमारा साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मटेरियल है ही नहीं, पहला बात ये। लेकिन अब सवाल पैदा हो जाता है कि सर जब कोई एस्ट्रोनॉट मून पे जाता है किसी भी प्रकार से, चाहे वो खोजबीन करने के लिए जाए या फिर किसी भी प्रकार से वो जाए किसी भी काम के लिए, तो वहां पे वो कम्युनिकेट कैसे करता है ना, एक दूसरे साथी से बात कैसे करता है? वो बात करने का तरीका है रेडियो वेव। अच्छा जैसे आपने यहाँ पे सुना साउंड वेव, उसी प्रकार का हमारा होता है एक रेडियो वेव। आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर कौन सा रेडियो, जो हम लोग बजाते हैं वो रेडियो? नहीं, वो रेडियो बिल्कुल भी नहीं। ये रेडियो वेव थोड़ा सा अलग है, एडवांस है ना। ये रेडियो वेव इस प्रकार का वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए ना किसी भी प्रकार का मीडियम की जरूरत है ही नहीं, मतलब कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ये साउंड वेव से बहुत अलग वेव है। साउंड वेव को हमेशा क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, वो भी मटेरियल मीडियम। लेकिन रेडियो वेव एक ऐसा वेव है जो कि बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है, मीन्स वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो जब कोई भी एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं मून पे तो आप देखते होंगे कि पूरा वो सेटअप तैयार करके जाता है,
है ना, मतलब कि पूरा सेटअप, वो एक बड़ा सा हेलमेट जैसा कुछ पहनते हैं, ट्रांसपेरेंट हेलमेट, वो बेसिकली वो सेफ्टी के लिए तो होता ही है, प्लस कम्युनिकेट करने के लिए भी होता है, उसके अंदर ही पूरा सिस्टम लगा रहता है, वो कुछ बोलते हैं तो दूसरे को सुनाई पड़ जाता है। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सर ठीक है, एक आदमी वहां पे है, एक आदमी यहाँ पे है मून पे, तो ये अपना कुछ यहाँ पे बोल रहा है और वो कैसे सुन ले रहा है, इसलिए तो वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पे वायरलेस। मतलब कि हालांकि इसके पीछे बहुत लंबा टेक्नोलॉजी है, बहुत लंबा टेक्नोलॉजी है। मतलब आप केवल ये समझ लीजिए यहाँ पे कि एक रेडियो वेव ऐसा वेव है ना जिसको किसी भी प्रकार का वायर मीडियम मीडियम का कोई जरूरत नहीं है, बोलेंगे सुन जाएगा वो, बस इसका कनेक्टिविटी उससे होना चाहिए, वो भी वायरलेस कनेक्टिविटी, जैसे हम लोग ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ना, उसी प्रकार का वो भी है, यही चीज उसमें होता है और वो इस चीज को सुन लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे बात कर लेते हैं, हालांकि तो आप जान गए, मून पे ना जरा सा भी हवा नहीं है, जरा सा भी हवा नहीं है। अब जब हवा है ही नहीं तो एयर पार्टिकल होंगे कहां से, नहीं होंगे। अब जब एयर पार्टिकल है नहीं तो एक आदमी जब कुछ बोलेगा तो क्या दूसरे तक आवाज जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। एक पार्टिकल्स दूसरे को धक्का मारने के लिए वहां पे प्रेजेंट है ही नहीं तो कहां से जा पाएगा। ये आदमी यहाँ पे बोलेगा, इसका आवाज यहीं पर आ जाएगा, है ना। इसीलिए मून पे थोड़ा सा केस अलग हो जाता है, लेकिन यहां तक से हमको ये चीज समझ में आता है कि साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए जिसको हम लोग एक मैकेनिकल वेव कह सकते हैं। कोई डाउट अब इसमें, समझ में आ रही है बात। और साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा जगह जहां पे कि किसी प्रकार का मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कि साउंड को कैरी करने के लिए कुछ एजेंट वहां पे है ही नहीं, है ना, ये चीज होता है। अब इसी चीज को आपके बुक में एग्जांपल देके समझाया गया है उसके बारे में, हालांकि डायग्राम थोड़ा सा अलग है ना, डायग्राम थोड़ा सा अलग है और ये सिंपल डायग्राम है, इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है, ये जो पूरा सेटअप आपको दिख रहा है ना, ये सिंपल सा सेटअप है एक बेल जार का। बेल जार का मतलब ये पूरा सेटअप है, इसके अंदर ये आपको ये बेल दिख रहा है, घंटी, है ना, और ये बेल जो है ना इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल है, जैसे हम लोग घंटी बजाते हैं तो घंटी बजता है, उसी प्रकार का कुछ ये समझ लीजिए। तो पहला बात तो इसमें नॉर्मल सा, यहाँ पे आपका कान है, ठीक है, और ये आपका बेल जार है, मतलब कि ये पूरा सेटअप तैयार है, इसके अंदर एयर प्रेजेंट है। अब जैसे ही हमने कहा कि एयर प्रेजेंट है, इसका मतलब कि यदि ये बेल आवाज अपना क्रिएट करेगा तो साउंड भी कैरी करेगा, है कि नहीं। एयर प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि साउंड को कैरी करेगा, एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेकर जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे, बेल को ऑन करेंगे, तो उस समय पे ये आवाज करेगा, प्लस इसका साउंड भी हमारे कान तक आएगा, कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी एयर था, इसके बाहर भी एयर है कि नहीं। तो एयर प्रेजेंट है तो इसके साउंड को, यानी कि इसके वाइब्रेशन को कैरी करने के लिए आगे एयर पार्टिकल्स है, जो कि पीछे वाले के साउंड वेव को कैरी करेगा, आगे को ट्रांसफर करेगा, फिर ये अगला को देगा, फिर ये अगला को देगा, हमको आवाज सुनाई पड़ जाएगा, है ना। लेकिन वही केस हमारा थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो जाता है। इसमें ना करना क्या है, सेटअप वही है, सब चीज वही है, बस यहाँ पे आपको करना क्या है ना, यहाँ पे नीचे में, बेल जार के नीचे में एक वैक्यूम पंप लगा देना है, वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप करता क्या है, बेसिकली वैक्यूम पंप का यहाँ पे काम ये है कि इसके अंदर, इस सेट के अंदर जो भी एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है या फिर किसी भी प्रकार का मटेरियल इसमें प्रेजेंट है, तो उसको वो खींच के बाहर निकालेगा, ठीक है। अब जब ये खींच के बाहर निकाल देगा तो क्या इसके पास कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, है ना, कुछ भी बचा क्या, नहीं बचा। तो अब जब हम लोग इस बेल को ऑन करेंगे तो ये अंदर में आवाज अपना करे नहीं करेगा, हालांकि करेगा लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगा हमको। अब जब बेल ऑन करेंगे तो ये तो अपना काम करेगा ही, इसमें टकराएगा ही बार बार, लेकिन क्या साउंड आप सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। और हो सकता है कि यदि गलती से थोड़ा बहुत एयर का पार्टिकल्स में रह गया हो तो बहुत हल्का हल्का आपको आवाज सुनाई पड़े, नहीं तो नहीं भी पड़ेगा, दोनों केस हो सकता है, नहीं भी पड़ेगा, और यदि आवाज सुनाई पड़ेगा भी तो बहुत हल्का, एकदम महीन आवाज, बहुत हल्का आवाज। तो ये कब होगा, तब होगा जब आप वैक्यूम पंप से इसको वैक्यूम बना देंगे, मतलब कि इसको पूरा खाली कर देंगे। तो ये दो एग्जांपल हो गया, इन दोनों से हमको एक बात तो समझ में आ गया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट, यहां तक में किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट समझ में आई है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है, अच्छा एक चीज और,
साउंड वेव, अब चूंकि हम लोगों का वेव वाला टॉपिक आ गया है तो हम इसमें अब कुछ छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि 2 क्लास में हमने आपको कहा था कि वेव का मतलब आप सिंपली क्या समझिए, इस प्रकार का मूवमेंट हमने कहा था, ये चीज कहा था हमने, है ना। अब आपको समझाते हैं कि वेव एक्चुअल में होता तो ऐसा ही है, होता तो ऐसा ही है, लेकिन ये काम कैसे करता है ना, इसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक का नाम है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब चूंकि एक टर्म आपके सामने आ गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसका मतलब कि ये वेव का क्या है, प्रकार है, टाइप है ना। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, 2 प्रकार के वेव्स होते हैं। पहला है आपका, हालांकि वेव बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन क्लास 9 तक आपको 2 ही प्रकार के पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहला है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये कैसे काम करता है। चलो हम ना आपको, हालांकि मेरे पास वो चीज तो नहीं है, लेकिन आपने कभी ना कभी या फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं उस चीज को देखा होगा आपने जरूर। एक होता है स्लिंगी या फिर क्या कहते हैं उसको, वो इसी प्रकार का होता है, चूड़ी टाइप का, बहुत लंबा सा, उनको उसको हम लोग उसको खेलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं उसको, याद है किसी को? मतलब कि वो एक प्रकार का ना पूरा घुंघरेला टाइप का होता है, हाँ स्प्रिंग तरह का होता है, वो आपने देखा होगा। चलो उसको यदि आपने कभी यूज किया होगा तो उसमें ना सबसे पहला इस प्रकार, चलो इस प्रकार का तो छोड़ दो, लेकिन कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता हुआ आपको कभी नजर आया होगा, जैसे इस प्रकार का, है कि नहीं? इस प्रकार का पैटर्न कभी आपने देखा उसमें, या फिर नहीं भी देखा है ना, तो इस प्रकार का पैटर्न आपको साइकिल के स्प्रिंग में दिख जाएगा, बाइक के स्प्रिंग में, कार के स्प्रिंग में, इसी प्रकार का रहता है ना। अब इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है, ठीक है ना। चलिए देखो, ये आपका वही है, शायद स्लिंकी या फिर कुछ तो कहते हैं उसको, है ना, स्प्रिंग समझ लो, सिंपल सा बात है। अब स्प्रिंग में ना आप 3-4 उसके घुंघरीले वाले को, राउंड वाले को एक जगह इकट्ठा कर दो, एक जगह पे इकट्ठा करोगे तो इस प्रकार का बनेगा। अब इकट्ठा नहीं करोगे तो नॉर्मल पोजीशन पे वो रहेगा, फिर से वो इस प्रकार का बनेगा, फिर से इस प्रकार का बनेगा। तो कोई बता सकता है कि ये रीजन जो हमारा बन रहा है, ये कौन सा रीजन बन रहा है? कंप्रेशन, हाँ, रिएक्शन, बस हो गया। यानी कि यही 2 रीजन तो बन रहा है हमारा। यहाँ पे ज्यादा स्प्रिंग इकट्ठा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हमारा रीजन ऑफ कंप्रेशन है, यहाँ पे कम है मतलब कि रीजन ऑफ रेयरफेक्शन है, फिर से कंप्रेशन, फिर से रेयरफेक्शन, यही चीज तो है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये वाला रीजन हमारा है कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ठीक है। और इसी प्रकार का तो हमारा मूवमेंट भी होता है कि नहीं। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और गहराई से बात करते हैं। यहाँ पे चलो, यहाँ पे ना, चलो सपोज करो कि यहाँ पे कोई स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये जब अपना आवाज निकालेगा, जब ये अपना साउंड क्रिएट करेगा, तो साउंड वेव का डायरेक्शन किधर होगा? इधर से उधर की ओर। तो इसका भी जो डायरेक्शन है साउंड वेव का, वो इधर से इधर ही है, डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है ना। अब ये डायरेक्शन हो गया वेव का, लेकिन क्या हमारा पार्टिकल्स यहां से उठ के हमारे कानों तक जाता है या फिर हमारा वेव जाता है? वेव जाता है। हमने आपको कल ही कहा था कि पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे ही रह जाता है, अगले वाले को एनर्जी प्रोवाइड करके दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन फिर आगे बढ़ता क्या है? वेव बढ़ता है ना। तो ये वेव हमारा आगे बढ़ता जाएगा, तो डायरेक्शन तो आपका ये हो गया, है ना। अब लेकिन ये वेव है तो पार्टिकल्स का भी डायरेक्शन होना चाहिए ना। लेकिन आपने कल क्या पढ़ा था? पार्टिकल्स अपने पोजीशन से अगले वाले को धक्का मारेगा, फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर वो अगले वाले को धक्का मारेगा, फिर वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं वेव का, इसी डायरेक्शन के पैरेलल चलता है डायरेक्शन किसका? पार्टिकल्स का। मीडियम के पार्टिकल्स का डायरेक्शन, समझिएगा ध्यान से, मीडियम के पार्टिकल्स का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन दोनों पैरेलल होता है, दोनों पैरेलल होगा, ठीक है ना। और ये तो हमारा सीधा जाएगा, क्योंकि आपने साउंड यहां से निकाला तो उधर जाएगा ही जाएगा, है ना। अब यहाँ पे पार्टिकल्स का डायरेक्शन जो है ना, वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो करता है, वो अपना ये वाला एनर्जी इसको देगा, फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ये वाला अपना इसको देगा एनर्जी, फिर ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा वापस। इसी प्रकार का हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को बताने का मकसद ये है कि जब भी हमारा साउंड वेव और उस मीडियम में पार्टिकल्स आगे की ओर बढ़ेंगे तो दोनों का दोनों हमारे पैरेलल आगे बढ़ेंगे, दोनों पैरेलल आगे बढ़ेंगे। और यही स्थिति हमारा जो है ना साउंड वेव के साथ होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
तो हमेशा याद रखिएगा कि साउंड वेव तो क्रिएट करता ही करता है, लेकिन कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और उसका डायरेक्शन क्या है आप यहाँ पे देख गए, डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दोनों पैरेलल होंगे। हालांकि वेव आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स आपका आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता रहेगा, है ना। लेकिन एक बात ये कॉमन यहाँ पे है कि दोनों पैरेलल चलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करने लायक है, दोनों पैरेलल रहेंगे। और यही वेव का दिशा जो है ना आपके साउंड वेव के साथ होता है, और इसी वजह से आप आवाज को सुन पा रहे हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन ले रहे हैं, तो मेरे और आपके सुनने के बीच में जो वेव क्रिएट हो रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? इस प्रकार का है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। कभी रीजन ऑफ कंप्रेशन बन रहा है, कभी रीजन ऑफ रेयरफैक्शन बन रहा है, कभी कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये बार बार बन रहा होता है ना। ऐसा नहीं है कि लगातार रीजन ऑफ कंप्रेशन ही बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, बोलते बोलते कभी हम रुक भी तो जाते हैं ना, तो जब रुक गए तो कौन सा रीजन बन गया होगा? रेयरफैक्शन बन गया होगा। फिर से बोलना शुरू किए, कंप्रेशन बन गया होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने आपको कल कहा था, जब हम अचानक से बोलते हैं ना, तो अचानक से धक्का लगता है एयर के पार्टिकल्स को, तो वो चिपा जाता है पूरे तरीके से। लेकिन जब हम रुकते हैं, अभी रुके थे, तो उसको संभलने का मौका मिल गया, तो वो संभलने का मौका मिल गया, तो वो उसी जगह तो नहीं रहेगा ना, आगे बढ़ जाएगा। फिर से बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेगा, फिर बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेगा। इस तरीके से हमारा ऐसा ऐसा मूवमेंट चलता रहता है ना। तो ये हमारा हो गया साउंड वेव के साथ, और साउंड वेव के साथ हमारा ऐसा ही होता है, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा हो गया साउंड को लेकर। फिर ये किसके लिए है, इसके बारे में बात करते हैं। ये है दूसरा हमारा ट्रांसवर्स वेव। ये क्या है? देखो, ये भी उसी तरीके से समझो, ये भी ना वही स्प्रिंग ही है, ठीक है ना। बस इसमें होता क्या है, इसमें आपने देखा कि डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो इधर से इधर ही है, इसमें भी इधर ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यदि मेरे हाथ में वही स्प्रिंग वाला जो खिलौना टाइप है, तो यदि हम उसको एक बार ऐसे किए, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही करेगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ वेव किधर है? इधर से उधर की ओर है, तो इसमें भी वही है। ये देखो, डायरेक्शन ऑफ वेव, ये वेव का डायरेक्शन उधर ही रहेगा। लेकिन इसमें एक फर्क ये है कि ये वाला मूवमेंट कैसे कर रहा है? ये मूवमेंट अप एंड डाउन कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है। तो इसका पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है वो इसके साथ क्या था? पैरेलल था। लेकिन इसके साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ पे ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, तो आप यहाँ पे एक और बना सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव इस प्रकार का। ये भी हमारा क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव ही है कि नहीं। तो यहाँ पे इस वाले केस में ये होता है कि ये इसका जो डायरेक्शन है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस वाले केस में चूंकि आपका वेव इस प्रकार से कर रहा है, ऊपर नीचे, तो इस केस में आपका पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो अप एंड डाउन होगा, वो भी परपेंडिकुलर किसके साथ? डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हर वक्त यहाँ पे क्या बनाएगा? हर वक्त यहाँ पे 90 डिग्री ये बनाएगा। समझ में आ गया बात? अच्छा, ये किसके साथ होता है मालूम है? अभी बताएंगे, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, और हम चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन क्रिएट हो ताकि आप सवाल पूछे। पहला इन दोनों में डिफरेंस बता देते हैं क्या होता है। पहला बात तो ये कि दो प्रकार के वेव हैं आपके क्लास में अभी फिलहाल, वो है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव इस प्रकार का चलता है, यानी कि साउंड वेव आपका पूरी तरीके से इसी पे डिपेंड है, ऐसे ही चलता है आपका साउंड वेव। देख लो स्ट्रक्चर इस प्रकार का, कभी कंप्रेशन बनाएगा, कभी रेयरफैक्शन बनाएगा, ये लगातार चलता रहेगा साउंड वेव में। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है। ट्रांसवर्स वेव में जो वेव का डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ना डायरेक्शन है किसका? वेव का। तो ये क्या ऐसे तो है, ठीक है, लेकिन ये कैसे कर रहा होगा? अपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो उस मीडियम का जो पार्टिकल्स होगा वो इस वेव के साथ टकराएगा, वो भी 90 डिग्री पे टकराएगा। तो इसमें दोनों पैरेलल होते हैं, लेकिन इसमें 90 डिग्री पे टकराते हैं। यही दोनों में फर्क है। और ये हमारा किसके लिए एप्लीकेबल है? साउंड के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है मालूम है? ये एप्लीकेबल है लाइट के लिए। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ठीक है, आपने ये चीज कहा कि ये साउंड के लिए एप्लीकेबल है, ये लाइट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब कि इसमें भी पार्टिकल्स है, इसके पास भी पार्टिकल्स है, तो क्या सर साउंड भी मीडियम खोजता है ट्रैवल करने के लिए? जैसे यदि ये साउंड हमारा ट्रैवल कर रहा है, जिसके पास एयर क्या है? मीडियम है, पार्टिकल्स है इसके पास।
लेकिन यदि यहाँ पे यदि आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये डायरेक्शन है किसका, पार्टिकल्स का, ये डायरेक्शन है किसका, वेव का, मतलब कि यहाँ पे भी मीडियम है, यहाँ पे भी पार्टिकल्स है, तो क्या लाइट भी मीडियम खोजता है ट्रेवल करने के लिए? रीजन है हाँ भी और ना भी, क्योंकि लाइट जो है ना मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और लाइट बिना मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लाइट को मीडियम दे रहे हैं, लेकिन लाइट बिना मीडियम का भी ट्रेवल करता है, यानी कि वो लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। ये जानकर बड़ी हैरानी हो रही होगी, है कि नहीं? लेकिन लाइट जो है ना वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। तो क्या हम इसको अब ये कह दें लाइट को कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव? नहीं, लाइट के साथ ना केस थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है ना। तो आप यहाँ पे ये तो जान गए कि लाइट बिना मीडियम का भी और मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इसके साथ ये स्टिकर चिपका देना कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों पहलू आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और इसी के लिए इतना तो आपके बुक में बताया गया है, और इसके बाद आप एनसीईआरटी को बुक को पढ़ के देखेंगे तो आपको बताया गया है, उसमें लिखा गया है खास करके कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चल के हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। समझ गए बात को? तो हम भी उतना अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहेंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए। इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस पूछा जाएगा, याद रखिएगा। डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये कि चलो एक बार डिफरेंस बता देते हैं, ठीक है ना? कम से कम 2-3 डिफरेंस तो आप लिख ही सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें पहला डिफरेंस ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दो रीजन आपको हमेशा बनते हुए दिखेंगे, रीजन ऑफ कंप्रेशन और रीजन ऑफ रियरफेक्शन, लेकिन इसमें उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है ना? पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये कि इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना? ये आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये आगे पीछे करता रहेगा अपने ही जगह पे, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये दोनों पैरेलल नहीं है, बल्कि दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो गया हमारा दूसरा डिफरेंस। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज एप्लीकेबल फॉर साउंड बट इट इज एप्लीकेबल फॉर लाइट। किसके लिए? लाइट। बस इतना ही आप लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है ना? तो 3 मेन डिफरेंस इसमें आप लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कोई डाउट नहीं रहा ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। इस चीज को ना एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, यदि आपके पास वो जो खिलौना टाइप का आता है वो वाला यदि हो तो कभी से उसको आप ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है ना? बताए थे? हाँ चलो ठीक है, वही चीज है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।